बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए फिर, माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। ठीक है ना? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा चल रहा था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका एक्सरसाइज 5.3 का हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, जितना कर सकते हैं उतना। 18, 19, 20 एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। इनमें से पक्का आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर हो और पूरे आपको 5 में से 5 मार्क्स के इन तीनों में से एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे 5 में से 5 नंबर आए और ये इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियोस इसके मिल जाएंगे, वहां जाके आप चेक करिए। तो आई गारंटी, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला है और पूरा का पूरा एपी आपके मुट्ठी में होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे दिन में देख रहे हो चाहे शाम को, अगर दिन में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, अगर शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन बनता है, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली at A and B, starting with the center at A, radius 0.5, 1 or 2, as shown in the figure. What is the total length? ठीक है, देखो आप, ये आपका पिक्चर आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया है। इसने क्या कहा है, एक इस तरह से स्पाइरल बना हुआ है। ठीक है, ऐसे करके ये स्पाइरल बना हुआ है। आपको बताना है कि जो ये स्पाइरल है, ये इसकी टोटल लेंथ क्या होगी। टोटल लेंथ पूछिए। टोटल लेंथ का मतलब क्या होता है, एस निकालना है। ठीक है, टोटल लेंथ का मतलब होता है सम निकालना है, एस निकालना है। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम है, आप सीरीज बनाइए। जब आप सीरीज बनाएंगे तब आपको ए मिलेगा, तब आपको डी मिलेगा। तो ऐसा निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए, n/2 2a + n - 1 × d। आपको क्या चाहिए, आपको a चाहिए, आपको n चाहिए, आपको d चाहिए। तो वो चीजें बनाने के लिए आपको पहले सीरीज बनानी होगी। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला अगर आपका है, अगर हम इसकी बात करें पहले वाले स्पाइरल की, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं है, इसका अलग से पिक्चर बनाओ। अगर छोटा वाला है, इसको हम अगर जूम कैमरे से देखें, ठीक है, तो जूम कैमरे से अगर हम देखें, अगर L1 लेंथ की बात करें, L1 से शुरू हो रहा है ना, पहली लेंथ क्या है, L1 लेंथ है। देखो यहाँ से शुरू, अब इसमें आपको दिया है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है। इसकी जो रेडियस दी है वो दी है 0.5। दिखाई दे रहा है ना सब बच्चों को। इसको मैंने ये जो है इस पोर्शन को थोड़ा जूम करके बना दिया है। ठीक है, अब हमें मुझे बताना है, मुझे ये L लेंथ कितनी होगी ये दिखाना है। अब ये L लेंथ को जरा आप ध्यान से देखिए, ये क्या बना रहा है, ये एक सेमी सर्कल बना रहा है। और हमने क्या कहा था, जब भी बाउंड्री की बात आती है, जबकि लेंथ की जो आपका सरकमफेरेंस की बाउंड्री की बात आती है, तो वो होता है सरकमफेरेंस, एरिया नहीं होता है। एरिया तो बीच का पोर्शन है, बीच की पोर्शन से उसे कोई मतलब नहीं है। जो ये लेंथ आई है ना, इसको ये निकालो कह रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलो पहला वाला हम पार्ट करें, हम करते हैं L1 की बात। ठीक, जो हमें L1 से हमें क्या मिलेगा, सीरीज का पहला वाला टर्म मिलेगा। चलो अगर हम L1 की बात करें, L1 क्या है, ये देखिए, ये है सेमी सर्कल है, ये क्या है, सेमी सर्कल है। L1 इसकी जो रेडियस है वो 0.5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सेमी सर्कल का रेडियस क्या होता है, देखो पूरे सर्किल का होता है 2πr, पूरे सर्किल का होता है 2πr। सेमी सर्कल का क्या होगा, 2πr/2, यानी कि ये होता है πr। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस πr क्या होता है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है πr। देखो पाई अभी रहने दो, बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी से करोगे तो दिक्कत आएगी, अभी रहने दो उसको। ठीक है, और r की वैल्यू है 0.5, यानी कि हमें क्या मिला, हमको मिल गया पहला टर्म। पहला टर्म हमें मिल गया, जिसे हम A1 भी कह सकते हैं। ठीक है,
इसको मैं आगे लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्पेस तो है ही है मेरे पास, यहाँ पर पाई इंटू 0.5। ये क्वेश्चन को आप बीच में स्किप मत करना, ध्यान से देखना, उधर उधर डिस्टरबेंस मत करना। अगर डिस्टरबेंस करते हुए ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप बिल्कुल साइलेंट होके कमरा बंद करके इन क्वेश्चनों को देखिएगा, ठीक है, तो बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। ये पहला वाला टर्म हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम दूसरा निकालते हैं, L2। ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें A चाहिए, हमें D चाहिए। D तो हमें 2 से भी मिल जाता है, ठीक है। हम लेकिन 3 निकालेंगे, L1, L2 और L3 निकाल। अब आती है L2 की बारी। देखो ये है L2, ये यहां से यहां तक गया है, ठीक है ना, यहां से यहां तक गया है। चलो इस L2 को मैं यहां जूम करके बना दूं ऐसे। ये देखो ये बना है L2, बना है। अच्छा, L2 का जो रेडियस है वो उसने दिया है, उसने कहा है 1 सेंटीमीटर का, यानी कि यहां से जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। यहां से ये जो सेंटर है, यहां से जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से पूरी लेंथ आपको मिली है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो इसका भी तो सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं हम। कैसे? सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? पाई आर होता है। आर की वैल्यू आपको दी है, पाई तो पाई है, सब जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। पाई की वैल्यू को अभी रखना नहीं है, तो ये इसको मैं इरेज कर दूं जरा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो ये हो गया पाई, ये हो गया आर। पाई को रहने दीजिए, आर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर का है। इसी तरह से हम L3 भी निकाल सकते हैं। L3 कैसे निकालेंगे? पाई इंटू आर। पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू देखो आपको दी है। अच्छा, अब इस L3 को देखिए, ये यहां से यहां, चलिए इसको मैं जूम करके बनाऊं। ये बना है L3, ये बना है L3। यहां से ये जो सेंटर है A, आपको इसकी रेडियस दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है 2, ठीक है। इसकी रेडियस आपको मिली है 2, तो आप इसका सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं, पाई इंटू 2 निकाल सकते हैं ना। बस आप कुछ नहीं करना है आपको, बस ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा डरावना है गब्बर सिंह जैसा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ज्यादा तंग नहीं करेगा, आराम से हो जाएगा। ये हो गया। अब डॉट 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 कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्पाइरल आएंगी, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते हुए बहुत सारी स्पाइरल आपको मिलेंगी। ज्यादा से हमें कुछ करना नहीं है, तो डैश 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 कर दीजिए। देखो ये आ गया हमारे पास A1, ये पहला टर्म हमें मिल गया है यहाँ से, ठीक है। अब हम करते हैं D निकालते हैं। अब D तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें D होता है। D की वैल्यू क्या होती है? पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करो, यानी कि 1 इंटू पाई कितना हुआ? सिंपल पाई, ठीक है। चलो 1 लिखे रखो, क्योंकि 1 से आपको फिर क्या होगा? 1 इंटू पाई, 1 इंटू पाई माइनस 0.5 पाई, ठीक है। देखो 1 में से 0.5 को माइनस करोगे, कैसे करोगे? आप करोगे 1.0 में से 0.5 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.5। कितना आएगा? 0.5 पाई। गलती नहीं करना, 1 में से 0.5 को कैसे माइनस करते हैं? 1.0 लिखो और उसके बाद ऐसे माइनस करो, ठीक हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। देखो A भी मिल गया, D भी मिल गया, तो ऐसा निकालना कोई कठिन काम है? बिल्कुल नहीं है, वो तो चुटकियों का काम है। SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ और भी दिया है क्या हमको? n की वैल्यू, अच्छा हाँ, n की वैल्यू आपको दिया हुआ है। n जो है 13 स्पाइरल है। कहाँ लिखा हुआ है हमने? इसमें शायद मुझे लग रहा है मैं भूल गई। 13 मेड ऑफ 13, अरे हाँ ये है, ये मैं भूल गई थोड़ा सा, इसको थोड़ा हाईलाइट करो। n की वैल्यू आपको 13 दिया है, n इज इक्वल टू 13। ऐसे 13 स्पाइरल, क्योंकि बिना n के भी काम नहीं चल पाएगा हमारा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर अब मैं इसको ऐसा करती हूँ, इरेज कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इरेज करके यहाँ पर कर लेते हैं इसको। ये समझ में आया कि नहीं सब बच्चों के? आप लोग ना इसको ध्यान से देखना। अगर कमरे में आपके हल्ला गुल्ला चल रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके,
ठीक है, अपने भाई बहनों से कहो आउट कर दो उनको क्लास से, कमरे से, उनसे कहना निकलो बाहर, हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक, ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया था। एन हमें मिल चुका है और सीरीज आपको मिल गई है। तो आपकी जो सीरीज बनी है वो क्या बनी है, 0.5 पाई, ये पहला बना है, दूसरा बना है 1 इंटू पाई, ये दूसरा बना है, और फिर क्या बना है 2 पाई, फिर क्या बनेगा अप टू सॉन, ऐसे कर दीजिए। ठीक, ओके, डी आपके पास है तो हम निकाल देते हैं SN S13, क्योंकि 13 स्पाइरल है ना, तो पूरे 13 स्पाइरल की लेंथ कैसे आएगी, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये आएगा। N की वैल्यू कितनी है 13, 13/2 2 इंटू A कितना हुआ 0.5 पाई, प्लस ये आया 13-1, और D की वैल्यू आपको मिली है 0.5 पाई, ये मिला है 0.5 पाई। ओके, अब इसको हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल सॉल्व करना है। देखो 5 2 10, 10 हुआ 10.0 यानी कि 1 पाई। ध्यान देंगे 5 2 10, 10 हुआ तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे तो 1 इंटू पाई, ये आ गया, प्लस 12 इंटू 0.5 पाई। आप लोग क्या करते हैं ना बच्चे, आप लोग छोटी छोटी गलतियां, क्योंकि हम भी टीचर हैं, हमें पता है, हम कॉपी चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। पता लगा बच्चे को आता तो है, लेकिन उसने जरा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया और उसका क्वेश्चन गया। मैथ का यही प्रॉब्लम है ना, मैथ में अगर आपसे छोटी सी भी गलती होती है तो आपका पूरा क्वेश्चन स्वाहा हो जाता है, होता है नहीं। ठीक है, अब 12 इंटू 5 कितना हुआ, 12 5 जा 60, एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, कितना आया 6 पाई, ये आया। ओके, अब देखिए 13/2, ये आया पाई और पाई 7 पाई आया, तो 13/2, देखो 1 पाई और 6 पाई, 1 और 6 जोड़ के कितना आया 7, तो यह आया आपका 7 पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दो आप। ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, नीचे वाला इरेज कर दूं क्या, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, आप लोगों ने कर दिया होगा, इसको कॉपी कर लेना जल्दी से। ओके, देखो 7 से कटा 7, कितना आया फिर ये आया 13/2 इंटू 22, यहां से 11 भी कैंसिल कर सकती हो, तो यह आया आपका 13 इंटू 11। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते, 13 इंटू 11, 3131, तो 343 143 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, कि ये सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि सारी लेंथ हमको सेंटीमीटर में दी, यानी कि जो स्पाइरल है वो जो है स्पाइरल की जो लेंथ है वो है आपका 143 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे हुआ था, पहले एक स्पाइरल बना था ऐसे, जिसकी आपको लेंथ दी थी 0.5, इसका जो दिया था आपको क्या, इसका रेडियस आपको दिया था, तो आपने यहाँ से सरकमफेरेंस निकाला। सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं सेमी सर्किल का, पाई आर से, पाई आपके पास है, आर आपने रख दिया। फिर दूसरा वाला स्पाइरल था जो क्या था, ऐसे करके ऐसे नीचे को गया था, इसका पूरा जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिया था वो 1 सेंटीमीटर दिया था। फिर आपने L2 निकाला, फिर आपने ये स्पाइरल ऐसे आगे बढ़ा और ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिया था 2 सेंटीमीटर, सेंटर से जो रेडियस थी वो थी 2 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पर L3 निकाला। फिर सीरीज आपके पास है, तो डी निकालना कौन सा कठिन काम है, वो तो चुटकियों का गेम है। क्या करेंगे, पीछे वाले से आगे वाले को घुमाएंगे, पीछे वाले से आगे वाले को घुमाएंगे। डी निकला, और आपको बताया था कि ऐसे 13 स्पाइरल है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 13 आपने यहाँ से निकाल दी लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन पसंद आया नहीं आया, चलिए आप लोग उतारो अब जल्दी से। हाँ, उतारने में तो सब तेज है, मुझे पता है, बगल से ऐसी तिरछी आंखें करके भी आप लोग कितना कर देते हैं, काम करते हैं ना। हाँ, चलिए फिर कॉपी करिए, शाबाश। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो ये लकड़ियां हैं, लकड़ी के देखा होगा आरा मशीन में कुछ तरह से इस तरह से लॉग बने रहते हैं, ऐसी लॉग होती है, लकड़ियों को जब काटते हैं ना तो ऐसी लॉग बन के रखी हुई है। जो सबसे नीचे वाली जो लॉग है उसमें 20 लॉग है, उससे ऊपर वाली में कितनी है, इससे ऊपर वाली में है 19, उससे ऊपर वाली में है 18, इस तरह से। ठीक है, जब से सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉग रखी है, उससे ऊपर वाली में 19 है, उससे ऊपर वाली में 18 है, और ऐसे डॉट 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 बहुत सारी लॉग्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। जो सबसे ऊपर जो टॉप रो आएगी ना, जैसे यहाँ पर जो टॉप रो आएगी वो कितनी आती है, ये आपसे पूछ रहा है कितनी लॉग आएंगी। अब हमें तो मालूम नहीं है कितनी आएंगी, वो हमने निकालना पड़ेगा। और आपको क्या क्या दिया है, देखो आपको दिया है हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मैनी, देखो आपको निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितनी नंबर ऑफ, यानी कि एन निकालना है कितनी नंबर ऑफ रो कितनी है। और हाउ मैनी लॉग्स आर, सबसे ऊपर वाले जो टॉप है वहां पर कितनी लॉग्स रखी हुई हैं। आपको दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको एसएन दिया है 200, टोटल 200 लॉग आपको बताई है। तो आप सबसे पहले तो एन निकालो, जब आप एन निकालोगे तब जाके आपका काम होगा कि आपका ऊपर वाली रो में कितनी है ये आपको पता लग जाएगा। तो सीरीज अब की बार नीचे से शुरू होगी, 20 19 18 17 ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना है एन, नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 4 ऐसे कितनी नंबर ऑफ रो बनेंगी। और लास्ट वाला जो होगा एन, वो भी निकालना है, लास्ट वाले जो रो है उसमें कितनी लॉग्स रखी हैं ये बताना है। ठीक है, चलो शुरुआत करें फिर। चलो अब पहले सबसे पहले तो हमारे पास सीरीज क्या है, हमारे पास सीरीज है 20 19 18 17, इस तरह से हमारे पास सीरीज है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डी निकाल लो यहाँ से। देखो डी कितना आएगा, डी आएगा आपका 19 माइनस 20, यानी कि ये आया -1। डी कितना आया, -1। डी की वैल्यू कितनी आई, -1, ये आई डी की वैल्यू। ओके, और ए कितना है, ए हमारे पास है 20। ठीक हो गया ना। एक बार मैं कैमरे में देख लूं कि ये विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ विजिबल है। ओके, ए की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आपके पास है। तो सबसे पहले आप एसएन निकालिए। एसएन कहाँ निकालूं, चलो यहाँ निकालते हैं एसएन। ठीक है, एसएन इज इक्वल टू क्या था, n/2। एन तो हमें मालूम नहीं है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये था फॉर्मूला हमारे पास। देखो एसएन जो दिया है 200 लॉग्स पहले से दी है आपको, n/2 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी 20 प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी है -1, डी की वैल्यू कितनी है -1। डी की वैल्यू देख लीजिए इधर, ये आया आपका 200 इज इक्वल टू n/2, ये आया आपका 40 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और n-1, अब 1 से इंटू करोगे तो उतना ही आएगा, तो उसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आया ये 200 इज इक्वल टू n/2, ये देखिए 40, ये देखो ये आया -n, ये आया +1। तो यहाँ पर आ गया आपका n/2 41 -n। ये विजिबल है कि नहीं है, इसको भी देख लेती हूँ मैं। पता लगा मैं करवाती जा रही हूँ और आप लोगों को विजिबल, अच्छा नीचे वाली लाइन उड़ गई है, ये दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, अब मैं ये क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जब इरेज होगा तब जाके मेरे पास स्पेस बन पाएगा। इस क्वेश्चन को मैं हटा देती हूँ यहाँ से। एनसीईआरटी की बुक तो सबके पास है, तो एक क्वेश्चन तो आपके पास, आप ना बुक सामने रखा करो। ठीक है, बुक आपके पास होनी चाहिए जिससे आप देख सको कि हाँ क्या है सिचुएशन। वैसे मैं क्वेश्चन तो लिखती हूँ, फिर भी होना चाहिए। देखो ये वाला जो स्टेप है ना, अब इसको मैं यहाँ कर रही हूँ। देखो 200, ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया आपका। तो मैं ए और डी की वैल्यू कहीं लिख लेती हूँ। ए की वैल्यू
इसको भी मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। देखो ए की वैल्यू मैंने निकाली थी 20 और डी की वैल्यू मेरे पास आई थी -1 और ज्यादा कोई जरूरत नहीं है मुझे। ये दोनों वैल्यू मैं अपने पास रख लेती हूँ और उसके बाद मैं कर रही हूँ इसको भी इरेज। ठीक हो गया, ए और डी आ गया। अब हम ये जो स्टेप है इसको मैं यहाँ पर करती हूँ। देखो 200 इज इक्वल टू n/2 41 -1, ठीक है। अब इसको हम आगे को फर्दर सॉल्व करें तो फर्दर कैसे सॉल्व करें, एक काम करो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो ये आया आपका 400, 200 इंटू 2 कितना हुआ 400, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 48n माइनस n स्क्वायर। इस n को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा एक काम करो सबको लेफ्ट में ले आओ, तो ये n स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो प्लस बन जाएगा, ये यहाँ आएगा तो माइनस बन जाएगा, ये आएगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आपको करने हैं 400 के, आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका जो आंसर है वो आए 41, ठीक है। 400 के फैक्टर करने हैं, चलो यहाँ पर करते हैं 400 के फैक्टर, ठीक है। 400 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके 41 लाना है। इसको भी मैं इरेज कर दूं क्योंकि मुझे स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। आप इसको कॉपी कर लिया, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी कर लीजिए जल्दी से क्योंकि मैं बहुत जल्दी इसको भी इरेज कर दूंगी। देखो 2 2 जा 4 00, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अच्छा क्या करें फिर, कैसे बनाए जोड़ा, देखो हम क्या कर सकते हैं 5 5 जा 25, एक पेयर ये बना लें और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। अच्छा देखिए 25 और 16 इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो कितना आता है, यह आता है हमारा 41, हो गया हमारा। यानी कि 400 के हमने फैक्टर करे 25 और 16। कैसे आया दिखा आपने, देखो 5 5 जा 25 एक बनाया पेयर और बाकी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 दूसरा बनाया, 25 और 16 इन दोनों को जोड़ के 41 भी आ रहा है, तो हमारा काम हो गया। हमें जो फैक्टर इसके मिले हैं 25 और 16। देखो फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने सीखा होगा ये पक्का, अगर नहीं सीखा है तो बहुत जल्दी मैं इसके वीडियो आपको जल्दी अपलोड करा दूंगी जिससे कि क्या हो आपका फैक्टराइजेशन में हाथ बहुत तगड़ा हो जाए। देखो ये आया आपका 400 इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो दिक्कत होती है। देखो माइनस को अंदर डालो, -25 माइनस 16n प्लस 400। अच्छा यहां से n को कॉमन ले लो, n माइनस 25, यहां से 16 को कॉमन ले लो। देखो 16 की आप डिवाइड करेंगे तो पक्का चला जाएगा, 16 को कॉमन लेंगे तो 16 और ये आ जाएगा आपका माइनस, जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन भी माइनस आ जाता है। ये आ गया आपका 25 इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, इसको आप हल्के में मत लेना, 5 नंबर दिलाएगा ये आपको पूरे के पूरे और लॉन्ग में आएगा ये। देखो n माइनस 25 एक फैक्टर और n माइनस 16 दूसरा फैक्टर बने तो n की वैल्यू आ गई आपको 2 मिल गई, 25 एंड 16। अब इतना तो आप कर ही लोगे, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू आ गई 25, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू आ गई 16, n की हमने वैल्यू निकाल दी 25 और 16। देखो दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, अब हमें तो मालूम नहीं है कि कौन सी वाली सही है, ठीक है। तो मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। अब हमें मालूम नहीं है कि हमारी वैल्यू जो आई है 25 सही है या 16 सही है, तो हमने दोनों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों को चेक, अब हमसे क्या पूछा था, उसने पूछा था कि जो लास्ट लॉग है यानी कि लास्ट टर्म, जैसे ये लकड़ियां बनी थी, ये लकड़ियां बनी थी तो ऐसे 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 करके जो लास्ट जो रो होगा उसमें कितना होगा, ठीक है, ये पूछा था। तो हमको निकालना था an। अब an कैसे निकाले, n की वैल्यू 2 है तो दोनों रख के चेक करो। सबसे पहले हम चेक करते हैं a25, पहले 25 को चेक कर लो, हो सकता था 25 रो हो सकता है 16 रो है, दोनों में से एक सही है, दोनों को चेक करना पड़ेगा।
A25 क्या होता है, देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था हमारे पास n टर्म निकालने का। A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू थी 20 और n की वैल्यू को रखो 25 माइनस 1, डी की वैल्यू -1। ठीक है, यहाँ पर हमने जब देखा तो 20 प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, यानी कि आ गया आपका 24, 25 माइनस 1 24 माइनस प्लस माइनस, ये आ गया -4। अब ए बा बताओ, आपका जो ऊपर वाली लॉग है उसमें -4 आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, नॉट एक्सेप्टेड। भाई ए बा बताओ, 1 लॉग होगी, 2 लॉग होगी, 3 लॉग होगी, ऐसा तो नहीं -4 लॉग, ऐसा कभी पॉसिबल है? आपकी क्लास में क्या -6 स्टूडेंट कभी आपने सुना है? या तो कोई नहीं होगा, या तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। तो हमेशा जो नंबर ऑफ चीजें होती है, नंबर ऑफ काउंट में, जैसे मेरे पास 1 मार्कर है या मेरे पास 1 मार्कर, 1 इसकी इंक है, 2 है, तो मैं कहूंगी कि नहीं मेरे पास -5 मार्कर है, ऐसा थोड़ा होता है। माइनस वाला चीज है, इनवैलिड हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया इनवैलिड हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। ये तो इसका मतलब 25 लॉग्स तो नहीं है, नंबर ऑफ लॉग कितनी 25 नहीं है। ठीक है, काउंटिंग में जो है। अब हम चेक करते हैं A16, जब ये नहीं आया तो ये तो आएगा ही। A प्लस, देखो 16 को मैं 15D लिख सकती हूँ सीधे, थोड़ा सा शॉर्ट मारने की भी कोशिश किया करो। ठीक है, ये आपको मैंने बताया है, ये जब यहाँ 16 होता है तो यहाँ एक कम लिखते हैं 15। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा के देख लो, n की जगह पर 16 रखना, 16 माइनस 1 15 ही आएगा। ठीक है, a की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस 15, d की वैल्यू है -1, अब आता है 20 माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आ गया 5 लॉग्स, ये हमारा आंसर आ गया A16। यानी कि नंबर ऑफ लॉग कितना है, नंबर ऑफ जो रो है, नंबर ऑफ, तो यहाँ पर आप अपना रिजल्ट लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ रोज, कितनी लाइनें बनी है, कितनी लाइनें बनी है, ये बनी है 16। ठीक है, ये जो n की वैल्यू आई है, नंबर ऑफ रो n इज इक्वल टू 16, और यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो, सबसे, या लास्ट या टॉप रो कह सकते हो, जो उसने पूछा है उसी के हिसाब से आंसर दे दो। टॉप रो कहाँ है तो टॉप रो ही दे दो, क्योंकि हमने सीरीज जो है नीचे से शुरू करी थी। ये आया टॉप रो, टॉप रो, ये कितना आया, ये आया हमारा 5। ये बढ़िया से सजा के आप हमेशा इस तरह से, जब भी आपका आंसर आए आप ऐसे बढ़िया करके इसको सजा के इस तरह से बॉक्स बना के रखिए, ताकि एग्जामिनर को एकदम से नजर आए। जब एग्जामिनर को अच्छे से नजर आता है, हर चीज साफ साफ होती है, तो उसका इंप्रेशन बड़ा अच्छा बनता है, और वो आपकी छोटी मोटी गलतियों को अवॉइड करके आपको नंबर दे देता है। ठीक है, इसलिए काम अपना साफ सुथरा, और जब भी आंसर आए तो आंसर आपका हाईलाइट होना चाहिए, ताकि वो दूर से नजर आए। ठीक है, ये तरीके होते हैं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनकी कॉपी आप देखेंगे तो हमेशा उनके आंसर सारे क्लियर, A to Z क्लियर, और लास्ट में उनका आंसर बिल्कुल हाईलाइटेड रहता है, जिससे एग्जामिनर की नजर उस पर, वो पहले डायरेक्ट आपका आंसर देखेगा, जब उसे आंसर समझ में आएगा वो लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, तो वो आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, ये कुछ टिप्स होती हैं, बीच बीच में आपको टिप्स भी बताती जाऊंगी मैं कि कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बढ़िया नंबर ला सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने किया सब कुछ सही होता है, तो वो लास्ट में कहते हैं कि हमने किया तो बहुत कुछ, सब कुछ सही था, फिर भी हमारे मार्क्स क्यों घट गए, बोर्ड में हमें नंबर कम क्यों मिले। तो रीजन यही है, आप जब तक साफ सुथरा काम नहीं करेंगे, हर चीज को बिल्कुल साफ तरीके से आप नहीं दिखाएंगे, चीजों को अच्छे से रखेंगे, अगर मिक्स कर देंगे सारी चीजें, हलवा बना के एग्जामिनर को दे देंगे तो इसको तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। तो इसलिए काम बिल्कुल साफ, ठीक, नंबर चाहिए। तो चलो शाबाश, जल्दी से कॉपी करेंगे, आप कॉपी करो जल्दी। चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। अब की बार मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा था, पूरा बोर्ड इसी से घिर जाने वाला था, इसलिए मैंने पिक्चर बनाई है। आप चिंता मत करिए, बुक अपने पास रखिए। वैसे मुझे लगता है मैं यहीं पर आपको सब बता दूंगी कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। ठीक है, देखिए ये है एक पोटैटो बकेट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो उसने क्या कहा है,
उसने कहा एक पोटैटो बकेट है, एक लड़की है, ठीक है, उसकी पिक्चर मैं बना देती हूँ। ओके, वो क्या कर रही है, एक रेस चल रही है, एक लड़की नहीं है, एक रेस चल रही है। उसमें क्या करना है, देखो जैसे इसको क्या करना है, इसको जो है ये बकेट में यहाँ पर आलू रखे हैं, आलू, ठीक है, पोटैटो रखे हुए। इन पोटैटो को उठा के उसने क्या करना है, जैसे वो जाएगी, पहले समझ रही लड़की है, इसका नाम लिख दो राधा, ये राधा नाम की एक लड़की है, ठीक है। वो क्या करेगी, राधा दिया नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, ठीक है, समझ लो, ये इसकी आंखें हैं, ये इसका मुंह है, ठीक है। तो राधा जो है ये क्या करेगी, यहाँ से दौड़ेगी और जाके पहले पोटैटो को उठा के यहाँ लाएगी, ठीक है, बकेट में डाल देगी। फिर दोबारा दौड़ के जाएगी, दूसरा पोटैटो उठा के यहाँ रखेगी, फिर जाएगी, फिर तीसरा पोटैटो उठा के यहाँ रखेगी, ये पहला पोटैटो, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से। ऐसे ही नंबर ऑफ पोटैटो कितने हैं, 10 है। यहाँ पर 10 पोटैटो रखे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 आ गया, ऐसे भी चीज में लास्ट में दे। और क्या दिया है हमको, जाना है, पोटैटो उठा के वापस लाना है, फिर दोबारा जाना है, दूसरा पोटैटो उठा के यहाँ रखना है। एक बार में सारे पोटैटो नहीं उठा सकते, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो आप मतलब क्या कहें, आप ये जितने क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं आपके इतने इंपॉर्टेंट है, 18, 19, 20। फिर उसने क्या किया, फिर दूसरा पोटैटो उठा के यहाँ रखा, फिर तीसरा पोटैटो, और इनके बीच में देखो पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस में है, और बाकी सारे पोटैटो जो है वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस में, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, और पहले वाला जो है 5 का। तो सबसे पहला काम है हमें किसी तरह से सीरीज बनानी है, और एन कितना है, 10 है, एन आपके पास 10 है क्योंकि 10 पोटैटो है। तो सबसे पहले हम सीरीज बनाएंगे। अब सीरीज बनाने के लिए A1, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, देखो फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो पहले यहाँ से यहाँ जाना है। अब लड़की दौड़ के जाएगी तो वापस भी तो आएगी, उसके तो 2 राउंड हो जाएंगे ना। देखो ये लड़की यहाँ गई, दौड़ के इधर गई, फिर ये वापस आ गई, यानी कि 5 और 5, इसने सीधे 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर दी एक पोटैटो उठाने में। कितना हुआ इसका, देखो इसको 5 into 2 करो, कितना हुआ, 10 मीटर। पहला जो आया वो आया 10 मीटर। अब आता है दूसरे की बारी, ध्यान दो दूसरा कैसे निकालेंगे। देखो ये लड़की पहले यहाँ से यहाँ पहुंची, दूसरा पोटैटो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो देखो कितनी है, 5 + 3 कितनी है, 8 है, 8 है ना। 5 + 3 कितना हुआ, 5 + 3 है, समझ में आया। यहाँ से यहाँ गई तो 5 + 3 है, और मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करेंगे, जब वो जाएगी तो वापस भी तो आएगी, एक ही बार थोड़ा जाना है, एक बार गई फिर दोबारे वापस आई, यहाँ 8 चली, यहाँ 8 चली, यानी कि आप जो है जो भी आंसर आ रहा है उसको 2 से हर बार मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो जाएगा वो वापस भी तो उतना ही डिस्टेंस वो दोबारे ट्रेवल करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ जाएगी 5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3, तो 5 + 3 इतना, और जस्ट डबल कर दो, क्यों, क्योंकि जाएगी तो वापस भी आएगी। तो ये आ गया आपका 8 into 2 यानी कि 60। देखो एक टर्म, 2 टर्म, तीसरी टर्म भी निकाल देते हैं, ज्यादा निकालने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ए और डी तो चाहिए। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था इसमें जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब एस निकालना है, S10 निकालना है, उसके लिए n चाहिए, उसके लिए d चाहिए, उसके लिए a चाहिए। a हमें मिल गया, n हमारे पास है, और d हम यहाँ से निकाल लेंगे। चलो फिर भी एक और कर लेते हैं, ठीक है, आपका दिमाग खुलेगा उससे। देखो अब ये लड़की जाएगी, यहाँ से यहाँ गई, पहला स्टॉपेज, फिर दूसरा स्टॉपेज, फिर तीसरा, ये यहाँ पहुंची। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापो तो कितनी हो गई आप लोग जल्दी नाप के बताओ तो। ये आया 5, ये आया 3, ये आया 3, कितना आया, 5 + 3 + 3, और देखो यहाँ आया 5 + 3 + 3, कितना आया
आया ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, बस सीधे सीधे आसान है। ये 5, ये 3, ये 3, कितना हुआ? आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रही हूँ? और 5 + 6 × 2, ये आ गया आपका 11 × 2 यानी कि 22 मीटर। अच्छा, A1, A2, A3 हम निकाल चुके हैं, बाकी डॉट डॉट कर दीजिए, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं यहाँ से D। D कैसे निकालते हैं? पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करते हैं। देखो 16 - 10, ये आ गया आपका 6 मीटर। बड़ी आसान सा D हमें मिल चुका है 6 मीटर। अब हमें क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या है क्वेश्चन? हमें निकालना था S10, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल। टोटल के लिए हमेशा S निकालते हैं, और N कितना है? N/2, 2A + N - 1 × D। अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए तो N की वैल्यू है 10/2, यहाँ से 2, A की वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस N कितना है? 10 - 1 × D। D कितना है? 6। अब तो हमारा सिंपल कैलकुलेशन बचा है, अब कुछ नहीं बचा है। देखो 5, एक बार मैं देख लूं कि विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए विजिबल तो है। तो 5 = ये कितना आया? 20 प्लस, देखो 10 - 1 9 × 6, 5 20 प्लस 9 × 6 = 54। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 74 × 5, 74 × 5 करें, 5 4 = 20, 5 7 = 35, 35 36 37, 370। ये आ गया आपका 370 मीटर। जो टोटल जो लेंथ है वो है 370 मीटर। यानी कि 10 पोटैटो अगर उठाने हैं, किसी लड़की ने, राधा नाम की लड़की ने अगर 10 पोटैटो उठाने हैं तो उसको 370 की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया? मजेदार था, बिल्कुल बहुत अच्छा था, और कुछ थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन भी था। कैसे है बच्चे जो है इसकी लैंग्वेज देख के, इसका पिक्चर देख के ही हाथ पैर अपने छोड़ देते, सरेंडर कर देते। ठीक है, तो चलिए फिर आज आपका, मुझे नहीं लगता कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो पक्का का पक्का आपके नंबर तैयार होने वाले हैं। यहाँ से 5 नंबर इन 3 क्वेश्चनों में से आपको मिल जाएंगे। बाकी बचता है ये एपी आपको कम से कम 10 या 15 नंबर का, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है तो 15 नंबर तो बिल्कुल आपके रखे हैं। आज मेरा एपी के सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। आप उनको देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जम के करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप एपी के देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां सब आपको मिल जाएंगे वीडियो एक साथ। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो करिएगा, तो आपके लिए हम बहुत सारा और बिल्कुल इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल मैं आपके लिए दूंगी कि आपका जो नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, 100/100 आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद होगी जम के पार्टी, करेंगे मिलके पार्टी। चलो फिर, ओके, थैंक यू, बाय।